आज हम उसी टॉपिक को जारी रखते हुए आर्टिकल्स देखते हैं, उसी का सेकंड नियम देखते हैं, उसी प्रकार इनको याद करेंगे और समझेंगे किस प्रकार आर्टिकल्स याद होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आते हैं। ये बहुत काम की चीजें हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करते रहिए। सभी आ जाइए, सभी बब्बर से समझिए इसको कैसे क्या इनको समझते हैं, किस प्रकार कैसे इनके सेंटेंस बनाएंगे, कैसे इनका प्रयोग होगा, यही चीजें समझेंगे इसमें। यदि किसी शब्द से पहले, यदि किसी शब्द से पहले, शब्द से पहले क्या आए, वन आए, वन आए, वन आए तो वन की आवाज, वन की आवाज डब्लू के व्यंजन के अनुसार, डब्लू के व्यंजन के अनुसार सुनाई दे तो इससे इससे पहले, इससे पहले ए आर्टिकल्स, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब समझिए इसको कैसे क्या है, इस तरीके से क्या लिखा है मैंने नोट। मान लो कि यहाँ पे जैसे कोई शब्द मान लो कि 1 रुपीज, 1 रुपीज क्या हो गया ये 1 रुपीज। अब रुपीज से पहले क्या आ गया, 1 आ गया ना, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, ए 1 रुपीज। क्या लगाएंगे, ए 1 रुपीज। ऐसे ही जैसे 1 की, अब इसमें क्या आ रहा है, डब्ल्यू के आवाज सुनाई दे रही है 1 1। अब वह को हम क्या लिख सकते हैं, वह को हम डब्ल्यू लिखते हैं और वी लिखते हैं। तो उसी प्रकार वह की आवाज इसमें डब्ल्यू की सुनाई दे रही है। तो वैसे ही यदि किसी भी शब्द से पहले 1 आए तो 1 की आवाज डब्ल्यू के व्यंजन के अनुसार सुनाई दे। क्या दे, सुनाई दे। तो इससे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इससे पहले किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का। अब इसके कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे ए 1 रुपीज, ए 1 मैन, ए 1 मैन, ए 1 मैन हो गया। जैसे अब ऐसे कुछ भी ले लो, ए 1 डॉग, कुछ भी ले सकते हो आप। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ऐसे। जैसे ए के आगे 1 लगे, A1 के ऐसे नहीं होते कि स्टूडेंट के कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, A1 कोचिंग क्लासेज, तो A1, तो ऐसे ही A1 लग जाता है उनके आगे, क्योंकि 1 आ रहा है, W आ रहा है। क्या आ रहा है, W की आवाज निकल रही है इसके व्यंजन से, तो उसकी आवाज निकल रही है ना, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट नियम देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। अब देखते हैं हम इसका तीसरा नियम, तीसरा रूल। यदि यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ होता है तो उससे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग
करते हैं। अब समझते हैं किस प्रकार। जैसे कॉन्सोनेंट जानते हो ना, आपको पता है कि वोवल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? वोवल्स 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। वोवल्स में हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब साउंड यानी होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। तो उसी प्रकार में इसको समझते हैं, वोवल्स यानी हो गए स्वर। तो ये 5 जो इंग्लिश में इनके अलावा बचे पूछे जो थे, टोटल 26 शब्द होते हैं उसके अंदर, इंग्लिश के अंदर 26 अक्षर होते हैं। तो उन्हीं 26 अक्षरों में से इन 5 को छोड़ के जो बाकी 21 बचे कुछ शब्द हैं, वो उनको हम क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट में काउंट करते हैं। किसमें? कॉन्सोनेंट में क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो उसी प्रकार इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब कोई भी शब्द हो सकता है जो कॉन्सोनेंट से क्या होता है? चालू होता है, उसको हम याद करते हैं। उसको देखते हैं कैसे। जैसे ए बॉय, ए डॉग, ए कैट। क्या होता है? ए कैट। तो ऐसे ही काफी शब्द आते हैं जिनसे पहले हम क्या लगाते हैं? ये अब देखिए आप, इन 5 में से कोई सा भी नहीं है इसके अंदर। बी आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, तो इससे पहले हमने क्या लगाया? ए लगाया। ऐसे ही आदि शब्द तो आपको समझ में आया? यदि कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, जिसका साउंड मतलब ध्वनि कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, तो उससे पहले एक आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका? ए आर्टिकल का। अब आपको पता है कि स्वर ये होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे पहले तो आपको पता है कि एन का प्रयोग करते हैं। अब इसको देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि कॉन्सोनेंट क्या है? बी इनमें से नहीं है, ये सॉरी डी इनमें से नहीं है, सी इनमें से नहीं है, आदि ऐसे शब्द हो सकते हैं। तो उनसे पहले किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आप इन चीजों को याद करते रहिए अच्छे से। पानी पी लीजिए सभी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाग जाइए। अस्ते पस्ते, अरे पस्ते समझते हो क्या? अस्ते पस्ते मतलब लोटपोट होते हुए। इनको याद कीजिए आप लोग सभी। देखिए अब हम समझते हैं रूल 4, चौथा नियम। कुछ वोवल शब्दों से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उनमें कैसी ध्वनि सुनाई देती है? कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देती है। वो कैसे हम समझेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड मैंने अभी आपको बताया। जैसे कोई भी शब्द हो सकते हैं जो कॉन्सोनेंट, मैंने बताया आपको कितने होते हैं? 21 होते हैं, 21 होते हैं। और वोवल्स कितने होते हैं? वोवल्स मैंने अभी आपको बताया कि 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इन्हीं से संबंधित कुछ शब्द होंगे जिनसे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी हो गया, तो यू आ रहा है ना। ऐसे ए यूनिट हो गया। ऐसे ही ए यूरोपियन, आदि। सबकी नजर बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, सभी इधर ध्यान दीजिए। मैं बताने जा रहा हूं आपको कि 4th नियम किस प्रकार है। कुछ वोवल शब्दों से पहले, वोवल्स मैंने आपको बताया कुछ स्वर होते हैं जो 5 होते हैं। कोई सा भी स्वर हो सकता है, कोई सा भी ऐसा स्वर आ सकता है जिनसे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें कॉन्सोनेंट ध्वनि सुनाई देती है। उनको कैसे ध्वनि सुनाई देती है? कॉन्सोनेंट ध्वनि सुनाई देती है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन जैसी ध्वनि सुनाई देती है।
जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए यूरोपियन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको, ए यूरोपियन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही ए अम्ब्रेला भी हो सकता है, मतलब जिनसे पहले जिनकी ध्वनि जिनसे मतलब वो तो है तो कैसे स्वर है, वोवल्स है, बट उनसे पहले अपने को क्या सुनाई दे रही है, कॉन्सोनेंट ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसलिए हम इसको किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किस आर्टिकल का, ए आर्टिकल का। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, समझिए इसको अच्छे से। अब देखते हैं रूल 5, नियम 5वां, वो भी इसी प्रकार होगा जिस प्रकार हम पहले 4 को देखे थे। अच्छे से याद हो जाएगा आपको ये भी। अब समझते हैं, इकाई जानते हो आप, जैसे कोई भी इकाई हो सकती है, कुछ इकाई लेते हैं, कुछ इकाई और धर, कुछ इकाई और धर, इन दोनों चीजों को याद करना। कुछ इकाई और धर से पहले किस आर्टिकल का, ए आर्टिकल, ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इस आर्टिकल का, ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब वो समझिए कौन सी दरें होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया किलो, सही है ना, किलोग्राम, किलोमीटर, ऐसी कुछ इकाई होती है ऐसी, तो हम इनको समझेंगे अच्छे से। अब इनको हम समझते हैं अच्छे से, इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। राइस सेल्स 10 रुपीज 1 किलो, और देखते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कोई भी दर हो सकती है। अब किलो है, किलो से पहले किसका प्रयोग किया जा रहा है, ए का प्रयोग किया जा रहा है। अभी क्या हुआ, राइस यानी क्या होता है, चावल, क्या होता है, चावल। सेल्स यानी क्या होता है, बेचना। बेचना। 10 यानी क्या होता है, 10। रुपीज यानी क्या होता है, रुपया। ए यानी 1 किलो, 1 किलो। वो क्या बोल रहा है, चावल को क्या करो, किस भाव से बेच रहा है वो, 10 रुपए का बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 1 किलो। 10 रुपए का कितना बेच रहा है वो, 1 किलो। किसको बेच रहा है, चावल को। अब देखो ये मात्रा है ना, ये दर है ना, रेट है ना, ये किस दर से बेच रहा है, 1 किलो के भाव से बेच रहा है वो, और कितने रुपए में, 10 रुपए में। तो इससे पहले किसका प्रयोग कर रहा है, ए का प्रयोग कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, गिव यानी क्या होता है, देना। गिव यानी क्या होता है, देना। मे यानी मुझे, ए यानी ए मीटर। अब मीटर भी क्या आ गई, इकाई आ गई। लेंथ लंबाई, लेंथ यानी क्या होता है, लंबाई। ऑफ द क्लॉथ, क्लॉथ यानी क्या होता है, कपड़ा। तो क्या बोल रहा है कि मेरे को क्या चाहिए, आप मेरे को आप मुझे दीजिए कि मेरे को कितना चाहिए, 1 मीटर लंबा क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए मेरे को। क्या चाहिए, 1 मीटर लंबा क्या चाहिए मेरे को, कपड़ा चाहिए। तो ये जैसे ही 1 मीटर है ना, तो मीटर से पहले क्या लगा, ए आर्टिकल का प्रयोग हो गया। यहीं पे किलो से पहले किस आर्टिकल का प्रयोग हुआ, ए का। तो आप समझिए कि कुछ इकाई ऐसे होते हैं, कुछ दर ऐसे होते हैं जिनसे पहले क्या होता है कि ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। ऐसे हम इन चीजों को समझेंगे। कल भी यह टॉपिक, इसका पार्ट 3 आएगा, और उसी के अनुसार हम समझते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कल हम नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट के साथ मिलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।